आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे साधारण ब्याज। जब कोई चीज हमें जैसे मूलधन, समय और दर दिया रहे तो उसका साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज होती क्या है? सिंपल सी बात है कि जैसे आपने किसी को कर्जा दिया कुछ रुपए, जो मूलधन होता है वो हो गई आपकी, जो आपने किसी को कर्जा दिया वो राशि हो गई मूलधन। आपने किसी को 10,000 दिया, समय आपने दिया कि आप 2 वर्ष में ये पैसा को लौटा दोगे, तो समय आपने उसको 2 वर्ष दे दिया। जो आपने उसको ब्याज बोला कितने परसेंट लोगे, 5% बोले हो। मतलब मूलधन आपका हो गया 10,000, समय हो गया 2 वर्ष, दर हो गया कितना, 5%। मतलब कहने का कि आपको मूलधन पता है, समय पता है और दर पता है, तो आपको ये बताना है कि आपको अगर वो बंदा 2 साल बाद जब पैसा लौटाएगा तो कितने रुपए ब्याज लौटाएगा। उसका नियम कौन सा है? साधारण ब्याज तरीके से, क्योंकि ब्याज दो तरह से कैलकुलेट की जाती है, एक साधारण ब्याज, एक चक्रवृद्धि ब्याज। तो आज हम देख रहे हैं पहले साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है, अगर हिंदी में कहा जाए तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है, 100। ये हो गया हिंदी में। इसी को अगर इंग्लिश में लिखा जाए, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। ये दोनों फॉर्मूले से आप किसी को भी यूज कर सकते हो। ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये उसी का इंग्लिश में लिखा हुआ है। पी मतलब हो गया प्रिंसिपल, आर मतलब हो गया रेट, टी मतलब हो गया टाइम और एसआई मतलब हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आप समझ गए ना। जिस राशि को आप किसी को कर्जे में देते हो वो मूलधन होती है, जितने प्रतिशत आप ब्याज लगाते हो वो आपका दर होता है, और जितने समय के लिए आप देते हो वह समय होता है। ठीक है, अब हमको एसआई निकालना है। एसआई को आप लिखा रहने दोगे। मूलधन कितना दिया है आपको, 10,000 रुपए दिया है। क्या दिया, दर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है, बटे क्या रहेगा आपका, 100 रहेगा। ठीक है, अब एसआई बराबर, आप क्या करिए, जब भी आपको ऊपर कोई चीज जीरो मिल जाए, ऊपर देखिए 10,000 लिखा तो 2 जीरो लास्ट में दिख रहे हैं, नीचे भी आपको क्या दिख रहा है, 2 जीरो दिख रहा है। तो किनारे वाले ये दोनों जीरो, किनारे वाले जीरो से नीचे कट जाए। क्यों? अगर आप ये बीच के जीरो नहीं काट सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी संख्या के, जैसे अगर आप मान लीजिए लिखा है 1001 और बटे 100 लिखा, आप बीच के दोनों जीरो को कैंसिल नहीं कर सकते। जो हमारे सबके लास्ट में जीरो होते हैं सबसे, उन्हीं को हम काटते हैं। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचेगा, 100 गुणे 5 गुणे 2 बटे में क्या है, 1 बच रहा है अभी। ठीक है, एस आई बराबर 2 का गुणा आप 5 से करोगे तो 10 आएगा, और 10 का गुणा आप 100 से करोगे 1000 हो जाएगा। आप गुणा करके देखिए, 2 गुणे 5 करेंगे तो कितना आएगा, 10, और फिर जो 100 लिखा, 100 में 10 का आप गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, क्यों, 10 शून्य शून्य 10 शून्य शून्य 10 एकम 10, 1000 आ गया। तो ऊपर हम लिख दिए 1000, और 1000 में अगर आप 1 का भाग देते तो 1000 रुपए ही आपका आता। तो आप क्या लिख दोगे लास्ट में, अतः साधारण ब्याज एसआई बराबर 1000 रुपए है। ये हमें ब्याज मिल गया कितना, 10,000 रुपए का 2 वर्ष में 5% के हिसाब से 1000 रुपए ब्याज मिल गया। लेकिन अगर आपसे कोई अब डायरेक्टली इसमें ये पूछता कि ब्याज ना बताओ, हमें ये बताओ कि बंदे को आपने 10,000 दिया तो 2 वर्ष बाद वो 5% के हिसाब से कितना लौटाएगा, उसको हम बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन क्या बोलते हैं, मिश्र धन। और वो होता है अमाउंट। अमाउंट कितना लौटाएगा, जो आपसे मूलधन लिया था वो देगा आपको, क्या देगा, मूलधन, और प्लस आपको क्या देगा, जो ब्याज आया है, क्या देगा, ब्याज। तो मूलधन आपसे कितना लिया था, वो 10,000 रुपए लिया था, और आपसे ब्याज कितना हो गया आपका, 1000, तो टोटल कितना हो गया आपका, 11,000 रुपए। मतलब कहने का कि वो आपसे 10,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 5% के हिसाब से लिया, तो आपको जब 2 वर्ष बाद लौटाएगा तो 11,000 रुपए लौटाएगा। फॉर्मूला
आप इसको लिखिए या फिर इसको लिखिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये आपका हिंदी से लिखा हुआ है, ये उसी का इंग्लिश से लिखा हुआ है। दो में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद SI वही है, P का आपने मान रखा, आपने R का मान रखा, आपने T का मान रखा, बटे में 100 वही लिखा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ आपका 100 बचा, यहाँ आपका 5 बचा और यहाँ आपका 2 बचा, बटे में 1 बचा हुआ है। 2 का गुणा आपने 5 से किया 10 आया, 10 का गुणा आपने 100 से किया तो 1000 आया। 1 बटे में था 1000 में 1 का भाग दिए तो 1000 ही आपका लिखा हुआ है। अतः आपको साधारण ब्याज कितना मिल गया, 1000 रुपए, मतलब जो ब्याज की राशि हुई वो 1000 आ गई, ठीक है। लेकिन जो बंदा है आपको 2 वर्ष बाद लौटाएगा उस राशि को हम क्या कहेंगे, मिश्र धन, उसको इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं। अमाउंट बराबर हो गया मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन आपकी 10,000 है और ब्याज आपका 1000 है, तो 10,000 में 1000 जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 11,000 रुपए। यही